बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं आपको कुछ अल्फाज ऐसे बताऊंगी जिनको हम अक्सर गलत अदा करते हैं। हम उन अल्फाज को आवाज़ों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में बताऊंगी कि उनकी अदायगी क्या होगी। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो लिख रहे हैं हम हा, ठीक है। साथ साथ बच्चे को समझाना भी है कि बेटे हमने जीम का ये कोना हमने ज़रूर बनाना है, लाइन के साथ मिलाना है और अलिफ को लाइन के दरमियान जाके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखें फ़े की आवाज़ क्या होती है फ़, आगे ज़ की आवाज़ क्या होती है ज़, ठीक है ज़। अब देखिए हा फिज़, अक्सर हमारे क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हाफिज़ पढ़ते हैं, तो हाफिज़ नहीं होता हाफिज़। फ़े को बताना बच्चे को हमने गोल करना है और ये जो तोय है इसका भी इतना ही अलिफ बने जितना हमारा हे अलिफ हा का है। वीडियो मेरी समझाने में थोड़ा डिटेल में होती, लंबी हो जाती है, तो इसलिए बस ये कि आप ज़रा इसको तसल्ली से देखें। अब आगे क्या है माँ। देखें मीम को कैसे बनाना है, आप छोटा सा नुक्ता लगाएं, उसके दरमियान से निकाल के लाइन के साथ मिलाएं। देखिए क्या बन गया माँ। और बच्चे को क्या बताना है, हमने ऐसे नहीं बनाना, ये देखिए ऐसे नहीं कर देना। बच्चे इसको लंबा कर देते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, देखें ऐसे बना देते हैं, या लाइन से नीचे स्टार्ट कर लिया, या अजीब सा, या लाइन के ऊपर करके अलिफ ज़्यादा बड़ा कर दिया। ये ऐसा कुछ नहीं करना। लाइन के थोड़ा सा हमने ऊपर से स्टार्ट किया, पहला लफ्ज़ कोई भी पहला हरफ लाइन के साथ नहीं मिलाते, फिर ये हमने दरमियान से निकाला और लाइन के साथ मिला के अलिफ को हमने इसके दरमियान में ख़त्म कर दिया माँ। अब आगे देखें च, ये क्या हो गया च। देखें लाइन के दरमियान से ही स्टार्ट किया है। फिर ये सीन के कितने दंदाने हैं, 3, और देखें तीनों मेरे क्या है वाजिया है। और फिर हमने दायरा बनाना है, आधा अलिफ बनाया, दायरा बना के हमने इसको माइनर सा अंदर खम दे के अंदर कर दिया। देखें क्या हो गया माँ च, ठीक है। चे की आवाज़ क्या होती है च, मगर जब इसके नीचे जेर आ जाएगी तो क्या होगी च, माँ च। सीन की आवाज़ क्या होती है, क्या हो गया माचिस, ठीक है। माँ अलिफ की आवाज़ आ होती है माँ चिस चिस, क्योंकि हम अक्सर माचिस कहते हैं, तो माचिस नहीं होता माचिस होता है। अब आगे देखें क्या है ख, वैसे ही बनाना है, ये कॉर्नर लाजमी बनाना है। और कॉर्नर बनाते वक्त ऐसे भी नहीं करना कि इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये जो खम है ये नहीं आना चाहिए, क्या हो बिल्कुल सीधा हो और ऐसे हो, ठीक है। ये जो इसका कॉर्नर वो बने ना, बच्चे इसको ऐसे करके ऐसे बनाएं, ठीक है ना। बच्चे यहाँ से शुरू करें कि लाइन के नीचे आ जाए, ना ऐसे शुरू करें कि लाइन से ऊपर रहे। क्या करना है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है और साथ में अलिफ लगा दिया, क्या हो गया खे की आवाज़ क्या होती ख, अलिफ की आवाज़ क्या होती खा। अब देखिए क्या है ल, किसकी आवाज़ है ल, लाम की है, गुड ल। अगर हम देखें बास पढ़ते हैं ल, मगर वो किसकी एल की आवाज़ होती है, एल की आवाज़ होती है ल, मगर क्योंकि हम हरूफ तहजी पढ़ रहे हैं तो लाम की आवाज़ क्या होगी ल, ठीक है। तो देखें खा ल। अब देखें क्योंकि खालिद होता है तो हमने ल द। आपने बच्चों को समझा देना है कि बेटे जब दाल किसी भी दूसरे लफ्ज़ के बाद आता है, किसी दूसरे हर्फ से मिलता है, तो उसकी जो शेप होती है, उसकी जो शक्ल है वो चेंज कर लेता है, ये कुर्बानी देता है और क्या होता है अपनी शक्ल को बदल लेता है। तो क्या बन गया खालिद। अब देखें आगे क्या है, अब हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं खालिद, ठीक है, मगर क्या है खालिद। अब आगे क्या है देखें फ, ये क्या है फ। देखें फ़े बनाया, फ़े की आवाज़ क्या होती है फ अ फ। अब आगे क्या है, ये देखें रे जब बनाना है, यहाँ से शुरू किया, लाइन के ऊपर लाके हमने ख़त्म कर दिया, इसको लाइन के साथ मिलाना है, लाइन से नीचे नहीं लेके जाना। अब जब गैन बनाना है, बच्चों को ख़ास तौर पे बताना है कि हमने इसको थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है। दूर से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम जब इसके साथ से स्टार्ट करेंगे, उसके रे के साथ घुस जाएगा, मिल जाएगा, राइटिंग अच्छी नहीं होगी। जब हम थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करेंगे, देखें ग, यहाँ लाके हमने ख़त्म कर दिया, क्या हो गया फ़ा रग हम कहते हैं, मगर क्या है फ़ा रिग। अब ये देखें जब हम इसको ऐसे मिला के लिखेंगे ना फ़ा
र अगर हम यहाँ से शुरू कर लेंगे वो ऐसे आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने हमेशा गैन को आइन को थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना होता है। अब देखिए क्या हो गया, फारग नहीं है, फारिग है। अब आगे क्या है देखें, ब मैं क्या लिख रही हूँ देखें, जब बच्चे से आपने पूछना है बेटे आप लिखे इमला लिखे ब, तो ये क्या हो गया ब, आगे थोड़ा सा लंबा करेंगे क्या हो जाएगा बा। लाइन के साथ ज़रूर मिलाना है, दरमियान तक लेके आना है, बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसे ना हो, ना ऐसे हो ना ऐसे हो, ठीक है, ना ऐसे हो और ना ही ऐसे हो, बिल्कुल सीधा हो बा। अब ये देखिए ये क्या हो गया र, मैंने ऊपर सिखाया हुआ है रे कैसे लिखते हैं। अब देखिए क्या श शीन की आवाज़ कहते श, ठीक है, यानी श। तो क्या हो गया बा, हम क्या बोलते हैं बारिश बोलते हैं, मगर क्या होता है बारिश, बारिश, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, मैं लिख रही हूँ, हमने लिखना है स। देखिए ये क्या है स, सीन को क्या किया, लाइन से टच नहीं किया, और हमने सीढ़ियाँ बना के इसके दंदाने बनाए हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं स्टार्ट कर लिया कि हमने देखिए यहाँ से शुरू कर लिया और हमारा ऐसे आ गया, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं स्टार्ट करना और बहुत ज़्यादा लाइन के साथ ऐसे भी नहीं हमने मिला के लिखना, दोनों तरीके गलत है। बस थोड़ा सा 45 का एंगल हो, या बच्चे को बता दे कि पहला लफ्ज़ हमने लाइन से टच नहीं करना, नहीं मिलाना, तो क्या होगा स। अब ये क्या है देखे ह, क्या हो गया ह, ठीक है, और ये इसके साथ हमने क्या बना दिया ल, ठीक है, लाम के साथ ल। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साहल, मगर असल में लफ्ज़ क्या है साहिल, सा ह ल, साहिल। हा के नीचे जब जेर आ जाएगी क्या होगा ही, क्या हो जाएगा ही, क्योंकि जब भी हम किसी भी हरफ के ऊपर कोई हरकत लगाएंगे तो वो अपनी आवाज़ चेंज कर लेगा। देखें ह, तो क्या हो गया सा, ह जेर है तो क्या हो गया सा ही ल, सा ही ल, साहिल। मगर देखिए जब अकेला है होगा, ये अकेला है, इसकी आवाज़ क्या होगी ह, और अगर नीचे जेर होगा क्या हो जाएगी ही, अगर ऊपर ज़बर होगा क्या हो जाएगा ह। मगर ये देखें ये है, जब हमने इसको है को इसके साथ लिखना फिर हो जाएगा ह, ठीक है। अब जब इसके साथ ज़बर होगी फिर क्या होगा ह, ठीक है, जब जेर होगी फिर क्या होगा ही, ठीक है, और अगर इसी को हम पेश बना दें कि क्या होगा हु, तब हमने क्या किया सा ही ल, साहिल, सा ह ही, ठीक है। ह क्या हो गया ये वाला ह, और जब जेर आ गई तो क्या हो गया ही, साहिल, साहिल। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हम साहल पढ़ते हैं। अब आगे देखें कुछ और मैं अल्फाज यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे चले ठीक है, ये जो मेन लफ्ज़ है ये क्या है दाल की आवाज़ कहते हैं दा, और जब हम आगे अलिफ लगा देंगे फिर क्या हो गया दा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर ये क्या ख, ये क्या हो गया ख, आगे फिर वही लाम, ठीक है, लाम की आवाज़ क्या ल, तो क्या हो गया देखें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं दाखल, तो असल में लफ्ज़ क्या है दाखिल, दाखिल, देखिए दाखिल, दाखिल, दाखिल नहीं कहना, दाखिल कहना है। आगे एक और लफ्ज़ लिखती हूँ, वीडियो वो ही फिर मेरी बहुत लंबी हो गई है, चलें एक आखिरी लफ्ज़ लिखती हूँ ख। देखें ख, बच्चे को ही सेम समझाना बताना है, और तोए को थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करना है ताकि हमारी तोए ये जो है ना ये अच्छी सी बन जाए। अगर हम करीब से कर लेंगे फिर उसके साथ मिक्स हो जाएगी। ये अलिफ हो गया और ये तोयरे तिर, हम खातर पढ़ते हैं, खातर नहीं होता, खातिर, ख तो के नीचे जब जेर आ जाएगी क्या होगा खातिर। अल्फाज बहुत ज़्यादा है, आज के लिए इतने ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तो आपने बच्चों को इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करवानी है, ऐसे ही लिखवाना है, ठीक है। तो ये है कुछ अल्फाज़ें जिनकी आवाज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इनकी आवाज़ें क्या होती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो।